जन्म जात ना पूछिए का जात और पात, रैदास पूत सब प्रभु के कोई नहीं जात को जात। जी हाँ, ये प्रसिद्ध दुआ है संत गुरु रविदास जी का। आज उनकी 647वीं जयंती है और अभी हमें ऋषिकेश के आईडीपीएल क्षेत्र में रविदास जी हुए थे, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संत रविदास जी, जिनकी आज जो है जयंती है। अगर मैं कृष्ण के सबसे बड़ी भक्तिन की बात करूं तो उनमें मीरा बहन का नाम सबसे पहले आता है और इन्हीं मीरा बहन के गुरु के संत शिरोमणि रविदास जी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर रविदास जी का बड़ा सुंदर भव्य मंदिर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर जो है फूलों से बड़ा सुंदर उसे सजाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह है आज रविदास जयंती को लेकर के। और यहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है और शोभा यात्रा भी निकाली गई। भीड़ में डरना नहीं, तमाम लोग जितने भी जिनके होशियार है, युवा पीढ़ी में स्वयं देखता हूँ। हमने पूल में जिस बच्चे की व्यवस्था बनाई शिक्षा की, अब वह बच्चा नौकरी लग रहा है, 2 लाख 4 लाख रुपए महीना कमाता है। वह आता है, अंकल अगर कोई बच्चा हो तो 10-20 हजार रुपये की जरूरत हो तो मेरे से फोन करके मंगा लेना, उस बच्चे की शिक्षा में कोई कमी ना है। तो बड़ा अच्छा लगता है यह देखा कि नई पीढ़ी जो आ रही है वह स्वयं अगर धनाभाव के कारण वंचित थी और उसे सहयोग किया तो आज वह सहयोग कर रहा है। दूसरा जैसे भाई रविदास जी के बारे में अब मैं क्या कहूँ, सूरज को दिया दिखाने की बात है। ये सर्वविदित 600 साल हो गए, आज रविदास जी का चमक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और प्रत्येक समाज अब उन्हें मानने लगा है। यह उनकी कीर्ति का ही फल है, क्योंकि देखिए मेरे पुराने घर के पीछे गुरुद्वारा रहा है। जैसा ओम सिंह जी ने कहा, वास्तविकता है गुरुवाणी में सैकड़ों बार रविदास जी के दोहे सूक्तियां ली गई हैं, उनकी वाणी को लिया गया है। मैं तो स्वयं सीखता रहा कि रविदास जी ये बोले, कबीरदास जी और रविदास जी, क्योंकि दोनों ने जातीय व्यवस्था को भेद किया है, भेद मिटाने का कार्य किया है। और गुरुद्वारे में दोनों की वाणी सबसे ज्यादा ली गई है, क्योंकि अभी त्रिलोकी भाई ने कहा कि लोग अब खाने का भी इंतजार का समय है कि बच्चों का तो एक ही उद्देश्य होता है कि माल, हम भी चले यही सोचते थे कि वह माल गप करना है, तो समय नहीं लूंगा, भाई चंद्रशेखर जी को भी बोलना है। और फिर पुनः एक बात यह है, जिस प्रकार समाज जग रहा है, भेद मिट रहा है, इस भेद को अगले 10-20 वर्षों पूर्ण में निपटाने का सभी लक्ष्य लीजिए, तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम इसकी महाशक्ति बनेंगे। आज बहुत अच्छा कार्यक्रम रविदास जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है और जिस प्रकार इतनी समूह यहाँ एकत्रित है, रविदास जी के विचारों से प्रेरित है। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग उन रविदास जी के आदर्शों को भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रही हैं। तो सब समाज से मेरी यह विनती है, आग्रह है कि जो सैकड़ों वर्षों जातीय व्यवस्था चली आ रही है, क्योंकि समाज अब शिक्षित हो रहा है। और मैंने एक आग्रह ये भी किया भाई प्रदीप भाई से भी कि यदि कोई बच्चा ऐसा हो जो शिक्षा से वंचित हो रहा हो और पढ़ने में होशियार हो, तो हम अपने व्यापार मंडल के माध्यम से, लायंस क्लब के माध्यम से उसे भी शिक्षित करने का प्रयास करेंगे। और समाज में सभी से यह आग्रह है कि शिक्षा के ऊपर जोर दें। अगर समाज शिक्षित होगा तो जातीय व्यवस्था स्वयं इसमें हट जाएगी। चंद्रशेखर, उत्तराखंड SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन का प्रांतीय उपाध्यक्ष। और आज इस रविदास जयंती के उपलक्ष्य में मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूं। और सबसे पहले न्यूज वालों को मैं बधाई देता हूं कि आपके द्वारा ये खबर पूरे समाज को और प्रदेश को दी जा रही है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं संत गुरु श्री रविदास गुरु जी की जयंती पर सबसे पहले मैं उन महापुरुषों को नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। तथा इस हमारे भारतवर्ष में अनेक प्रकार के कुरीतियों में उन्होंने अपना संघर्ष करके सामाजिक न्याय लाने के लिए संघर्ष करा। बहुत ऐसी परिस्थितियां आई, जाति की आई, बहुत चीजें आई, लेकिन उनको समानता लाने के लिए उन्होंने संघर्ष करा। क्योंकि हमारा भारतवर्ष विविध धर्मों का बना हुआ, आपको पता है कि यहाँ जातिवाद अभी भी बरकरार है।
सब जगह देखने को, चाहे आप, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, चाहे आप मामला बागेश्वर का लो, एक किसी की चक्की पे काटते उसकी गर्दन काट दी जाती है सवर्णों ने, तो का मैं अल्मोड़े की बात करूं और इधर की बात करूं गढ़वाल की, यहाँ पे खाना खाते हुए कोई पंक्ति में बैठता है, यदि अनुसूचित जाति का व्यक्ति तो उसको नीचे गिरा दिया जाता है। तमाम अभी भी इस उत्तराखंड में हमारे अभी भी कोई, मतलब मैं समझता हूँ कि समानता नहीं आई है। यदि ऐसा ये लोग समानता लाएंगे तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि इस समाज में अभी भी आप हर जगह जानते होंगे कि डेबिट होता है, चैनलों में दिया जाता है कि अभी बहुत इस समाज के जो ये हमारा तीसरा समाज अनुसूचित जाति का समाज है कि वो अपने हक उनको नहीं मिल पा रहे हैं और उसके हकों के अधिकारों के लिए वो चिंतित है। और अन्यथा मैं ये कहूँगा सरकार भी उनकी मांगों पर कोई असर नहीं कर रही है, उसने भी आंखें बंद करके सुनी है। तो ऐसी प्रकार से जो हमारे बाबा साहब के संविधान बनाया गया है उसका यदि हम उन अधिकारों का को भी कोई भी सरकार उसको वो नहीं कर पा रही है। के माध्यम से अनुरोध करूंगा, रोजी बेटी का वो रखो, सब समान रहो, सब मनुष्य समान है, सब एकता लाओगे तभी इसका कुछ समाज का पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः इस चैनल का टीवी का मैं धन्यवाद देता हूँ। जय रविदास जी, बाबा साहब अमर। और यहाँ पर आपने देखा कि ऋषिकेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा जी पधारे हुए थे और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि संत रविदास जी, उनके बारे में उन्होंने बताया किस प्रकार से उनका जीवन रहा, किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उन्होंने उनका सामना किया। डीबीएम न्यूज की तरफ से आप सभी को रविदास जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबीएम न्यूज।